स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 3 जनवरी 2025 का करंट अफेयर। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 जनवरी को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार 2025 की जो थीम रखी गई, आप लोग वो भी याद रखिए, 2025 की जो थीम है वो क्या है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। क्या है ये विश्व अंतर्मुखी दिवस की जो थीम है वो क्या है? अपनी रचनात्मकता से अपनी रचनात्मकता से दुनिया को आशीर्वाद देना। किसको? दुनिया को आशीर्वाद देना। दुनिया को आशीर्वाद देना क्या है इस साल की थीम है 2025 की। अपनी रचनात्मकता से दुनिया को आशीर्वाद देना क्या है इस साल की ये थीम है विश्व अंतर्मुखी दिवस की। कब मनाया जाता है ये दिवस? तो 2 जनवरी को। दिवस से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आपको पढ़ना है। चलिए आगे आते हैं हम। क्या दिया हमारे पास अगला, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है। तो किस सरकार ने? राजस्थान सरकार ने जो अभी समाप्त कर दिए हैं। तो कितने जिले? 9 जिले और 3 संभाग। कितने? 9 जिले और 3 संभाग। ये क्या है? नवनिर्मित। अभी कब निर्मित हुए थे? तो 2023 में। 2023 में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, कहां पर? राजस्थान में। अशोक गहलोत की जब सरकार थी तब उन्होंने क्या किए थे? नए जिले का निर्माण किए थे। घोषणा की थी यहाँ पर कि कितने? 17 नए जिले और 3 संभाग यहाँ पर बनाए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की थी 2023 में, उन्होंने बनाया भी 17 जिले और 3 संभाग, जिसमें से अभी 2025 में, सॉरी 2024-25 में क्या हुआ है कि जो भजन लाल शर्मा की सरकार है राजस्थान में, जिसकी सरकार है, कौन है? भजन लाल शर्मा यहाँ की क्या है? सीएम है। उन्होंने क्या कर दिया अभी? भजन लाल शर्मा ने क्या किया अभी? 9 जिले, सॉरी कितने? 9 जिले और 3 संभाग को क्या कर दिया? अभी समाप्त कर दिया गया। कितने? 9 जिले और 3 संभाग को। अभी कितने हो चुके हैं वहां पर? तो अभी जो जितने बचे हैं, कितने? 41 जिले हैं अभी वर्तमान में। 41 जिले और 7 संभाग। कितनी संख्या अभी? 41 जिले और 7 संभाग की अभी क्या है वर्तमान में संख्या है। कहां पर? राजस्थान में। वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग। तो नवनिर्मित 9 जिले और 3 संभाग को भी हटा दिया। तो राजस्थान की सरकार, भजन लाल शर्मा यहाँ पे क्या है? सीएम है। चलिए 2023 में कौन थे? अशोक गहलोत थे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो किसे बनाया गया है 2024 में? तो जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को जो है क्या बनाया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है। चलिए 2024 में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? कौन सा महोत्सव? हाथी एवं पर्यटन महोत्सव। हाथी एवं पर्यटन महोत्सव। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये कहाँ हुआ है? नेपाल में आयोजित हुआ है। और ये 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 5 दिन तक ही चलता है महोत्सव। कौन सा? हाथी एवं पर्यटन महोत्सव। तो ये कौन सा रहा है? तो इसका 18वां था। ये क्या था? 18वां एडिशन, जो कहां पर हुआ? नेपाल में हुआ। और नेपाल के कहां पर हुआ? तो आप लोग ये भी याद रखिए, कहां पर? चितवन में। नेपाल के चितवन जिले में। अब चितवन जिले तो जिले के कहां पर आता है? तो चितवन जिले के सोरहा में। चितवन जिले के सोरहा में क्या हुआ है? इसका आयोजन हुआ है। दोस्तों नेपाल में चितवन क्या है? नेपाल में चितवन क्या है? नेशनल पार्क भी है। चितवन क्या है? नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम कहते हैं। क्या है? चितवन नेशनल पार्क भी है। कहां पर है ये? नेपाल में ही, आप लोग याद रखोगे। वहीं पर क्या हुआ रहा है? ये भी हाथी एवं पर्यटन महोत्सव। तो यहाँ पर क्या है? इस जो महोत्सव है इसमें हाथियों की क्या लगाई जाती है? प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। तो कहाँ मनाया जाता है ये महोत्सव? जो है सॉरी नेपाल में जो है मनाया जाता है। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं। तो कितने दिन का है ये? 5 दिन का महोत्सव। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो किसने? तो किस मंत्रालय के द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है वो कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह क्या है? वर्तमान में रक्षा मंत्री है। और इन्होंने क्या किया है? 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसका? सुधारों का वर्ष घोषित किया। किसको? 2025 को रक्षा मंत्रालय ने। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? पश्चिमी वायु सेना की कमान संभाली है। तो किसने संभाली है? जितेंद्र मिश्रा ने।
किसने? जितेंद्र मिश्रा ने जो है पश्चिमी वायुसेना की कमान संभाली है। दोस्तों जल्दी से कमेंट में बताइए वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख कौन है? जल्दी से अभी कमेंट से बताइए कि प्रमुख कौन है, आप लोग कमेंट से बताइए। इससे पहले के क्लास में मैंने बताया है। चलिए अब आगे आते हैं हम। हाल ही में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, क्या हाल ही में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? कितने बाघ? 15 बाघों को भेजा जाएगा। तो किन किन राज्यों में भेजा जाएगा? तो उड़ीसा में भेजा जाएगा, राजस्थान में और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में जो है 15 बाघों को भेजा जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है हमारा आंसर आ जाएगा, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। अब इसका जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या रखा गया है? भारत में इसका जो उद्देश्य है भारत में बाघों की आबादी को बढ़ाना, बाघों की आबादी को बढ़ाना, इसका क्या है उद्देश्य? बाघों की आबादी को बढ़ाना, इसका क्या रखा गया? इस प्रोग्राम का क्या है? ये उद्देश्य है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इसके तहत जो है मध्य प्रदेश के 15 बाघों को जो है किन किन राज्यों में? उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भेजा जाएगा। अब मध्य प्रदेश से ये बाघों को भेजा जा रहा था, ये किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो आप लोग ये भी याद रखिए, मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? पहला तो कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर में पेंच, तीसरा क्या? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के, इन राष्ट्रीय उद्यानों से 15 बाघों को जो है भेजा जाएगा। किस प्रोग्राम के तहत? तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, जिसका उद्देश्य है भारत में बाघों की आबादी को बढ़ाना। दोस्तों भारत में 2023 की क्या हुई है रिपोर्ट? भारत में 2023 की टाइगर रिपोर्ट में जो है भारत की 2023 की क्या आई है? टाइगर रिपोर्ट। तो इसमें जो बाघों की संख्या है, किसकी? बाघों की संख्या हम बात करें यहाँ पर 2023 में बाघों की जो संख्या है यहाँ पर वो कितनी है? किसमें? टाइगर रिपोर्ट में तो कितनी है? 3167। कितने बाघ है टोटल भारत में? 3167 कितने हैं? बाघ है टोटल जो भारत में हम बात कर रहे हैं। तो कितने हैं? 3167। यहीं पर हम मध्य प्रदेश में देखें तो टोटल मध्य प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है 700, सॉरी मध्य प्रदेश में 764। कितने? 764 क्या है यहाँ पर? बाघ है। किसमें? मध्य प्रदेश में। तो आप लोग याद रखोगे। चलिए कितने? तो मध्य प्रदेश से 15 बाघों को जो है भेजा जाएगा उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में कितने दोस्तों? सॉरी 785। आप लोग याद रखना यहाँ पर कितने हैं? 785। 785 क्या है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा पूरे भारत में कहां पर है? मध्य प्रदेश में हमें सर्वाधिक बाघों की संख्या देखने को मिलती है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है, बाघ राज्य, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आप लोग याद रखोगे सर्वाधिक मात्रा में संख्या में कहां मिलती है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों आप लोग अभी कमेंट से बताइएगा कि मध्य प्रदेश में जब एक टाइगर रिजर्व बना है, मध्य प्रदेश में अभी एक टाइगर रिजर्व बना है, वो कौन सा? रातापानी। आप लोगों को पता होगा रातापानी जो है अभी क्या बन गया है? टाइगर रिजर्व में शामिल हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं और उनका नाम जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किसने 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? कौन सी ट्रॉफी दोस्तों? संतोष ट्रॉफी। तो 2024-25 किसने जीती है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने जो है संतोष ट्रॉफी जीती है। और इसका जो एडिशन है कौन सा है? 78 नंबर का। कौन सा एडिशन है ये? 78वां नंबर का है जो 2024-25 में हुआ। ये किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। तो किसे हराकर? तो जो उप विजेता रहा है यहाँ पर आप लोग वो भी याद रखिए, उप विजेता कौन रहा है? केरल रहा है। उप विजेता कौन रहा है? केरल रहा है। जीता किसने? पश्चिम बंगाल ने। इसका आयोजन जो हुआ वो हैदराबाद में हुआ। इसका जो आयोजन हुआ संतोष ट्रॉफी का कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद। कहाँ आता है? तेलंगाना। हैदराबाद में क्या हुआ इसका आयोजन? इसका जो आयोजन करता है आप लोग वो भी याद रखिए, आयोजन जिसने किया वो किसने किया? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने क्या किया है? इसका आयोजन किया है। आप लोग याद रखिए। ये संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो किसने जीती है 2024-25 में? पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा यह आयोजन किया जाता है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम
हाल ही में नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारियों को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? दोस्तों जो दिल्ली में, नई दिल्ली में ये योजना चालू की गई है पुजारी ग्रंथि योजना, कहाँ पर? दिल्ली में चालू की गई है पुजारी ग्रंथि योजना। तो इसके तहत क्या होगा, जो मंदिरों के जो पुजारी होते हैं उनको हर माह 18,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। कितने? 18,000 रुपए की राशि यहाँ पर दिल्ली में जो है दी जाएगी, दिल्ली सरकार के माध्यम से। योजना का नाम पुजारी ग्रंथि योजना। इसमें जो मंदिर के पुजारी को तो दिया जाएगा, साथ ही साथ गुरुद्वारा में भी ये दिया जाएगा। गुरुद्वारा साहिब ग्रंथियों को भी ये दिया जाएगा। गुरुद्वारा साहिब ग्रंथियों को भी ये जो राशि है वो दी जाएगी। प्रति माह कितनी? 18,000 रुपए दी जाएगी। आप लोग याद रखिएगा, पुजारी ग्रंथि योजना दिल्ली सरकार ने अभी चालू की है। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो किस पर? मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए जो है किस देश ने यहाँ पर कानून बनाया है? तो किसने? जिम्बाब्वे ने। किसने? जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए भी कानून बना दिया है, लागू भी कर दिया है। आगे, हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो किसने लिया दोस्तों? बिहार ने। किस राज्य सरकार ने? बिहार की राज्य सरकार ने भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती, अभी चालू प्रक्रिया, अभी ये क्या है? चल रही है, इसको 1 वर्ष और बढ़ाने के लिए अभी निर्णय ले लिया है। तो किसने? बिहार ने। और इसकी जो सीमा तय की गई है वो कब तक? जुलाई 2026 तक जो है इसको बढ़ाया जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो बिहार। तो बिहार के सीएम का नाम जल्दी से कमेंट से बता दीजिए जरा, बिहार के सीएम कौन है? चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। हम क्या दिया है? हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की दोस्तों? कितने? 29%। 29% की जो है भारत में कॉफी निर्यात में वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। और सर्वाधिक मात्रा में भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में जो है कॉफी का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है, आप लोग याद रखें, उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है। चलिए, कितने भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत? तो 29% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर जो है डेली जीके के क्विज मिलते रहेंगे, जिससे आपकी जीके की तैयारी भी शानदार होती रहेगी। और जो है कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी भी आपको वहां से मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखें तो क्या है? हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? तो किस देश में जो है? रूस में। किस देश में? रूस में जो है एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है। अब ये पर्यटक कर क्या है? जैसे जो कोई पर्यटक वहां पे जाएगा, जैसे होटल रेस्टोरेंट वहां पर रुकेगा, तो उसके रेंट जो देगा उसमें रेंट में 1% और क्या देना पड़ेगा? उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर किस देश में लागू हुआ है? तो ये रूस में लागू हुआ है। तो उसको रेंट के साथ क्या देना पड़ेगा? 1% का वहां पर टैक्स भी देना पड़ेगा। चलिए अब आगे आते हैं हम। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने? तो स्विट्जरलैंड ने। किसने लगाया है? स्विट्जरलैंड ने जो है पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में बावथरात किस राज्य का नया जिला बना है? तो किस राज्य का? गुजरात राज्य का। किस राज्य का? गुजरात राज्य का जो है बावथरात नया जिला बन गया है। और ये कौन से नंबर का बना है? ये 34वां जिला बन गया है। कौन सा जिला? गुजरात का ये क्या है? 34वां जिला है बावथरात। आप लोग ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है ये क्या? बावथरात गुजरात का ये क्या है? नया जिला। और ये किससे हटकर बना है? तो बनासकांठा को विभाजित करके ये बनाया गया है। बनासकांठा को विभाजित करके ये जिला बनाया गया है बावथरात। कौन सा जिला? बावथरात, जो क्या होगा? गुजरात का, बावथरात गुजरात का क्या है? ये 34वां नंबर का जिला है। कहां पर बना है? ये गुजरात में बना है, 34वां जिला। हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? तो किस देश को दोस्तों? इंडोनेशिया को। कौन करेगा? अपना देश भारत जो है 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल जो है यहाँ पर निर्यात करेगा। दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन जो होता है, आप लोग याद रखेंगे, सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन, किसका उत्पादन?
चावल का उत्पादन जो होता है भारत में वो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन। पूरे भारत की हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो अभी 1 मेट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल जो निर्यात करेगा भारत, वो किसे करेगा? इंडोनेशिया देश को करेगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।